देखिए भाई ये क्वेश्चन आया था अपना, जैसे मैथमेटिक्स में बोला गया टोटोलॉजी प्रूव करना है, तो देखना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा टोटोलॉजी है। तो एक तो अपना तरीका रहता है ट्रुथ टेबल से भी हम कर सकते हैं, दूसरा वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। बारी बारी से अपन को एक एक स्टेटमेंट चेक करना है। तो जैसे कि ए स्टेटमेंट हमारा टोटोलॉजी है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है P एंड Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको पहले इम्प्लाइज को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो P एंड Q इसको ब्रेक करोगे पहले वाले को तो ये आएगा फर्स्ट का नेगेशन यूनियन, सेकंड वाला स्टेटमेंट जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन देखें तो वेन डायग्राम की हेल्प से अगर इसको करना है तो हमने बता ही रखा है सेट थ्योरी में कि जो स्टेटमेंट है हम उनको एक सेट के से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे P जो स्टेटमेंट आया उसको बना लिया, Q जो है इसको बना लिया। अब यहाँ पे टोटल जो यूनिवर्सल सेट है उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देगा। जैसे कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट वाला रीजन डिफाइन करता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट P ही ट्रू होगा, और जो सेकंड है वो डिफाइन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ Q स्टेटमेंट ही ट्रू होगा, और थर्ड वाला है जिसमें दोनों है, और बाकी फोर्थ स्टेटमेंट जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें इसको भी इम्प्लीकेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे P एंड Q यूनियन, इसको ब्रेक करोगे तो पहले वाले का नेगेशन यूनियन, सेकंड वाला स्टेटमेंट ये रहता है ना। तो अब इन सबको इन नंबर से एक बार रिप्लेस कर लेते हैं। P एंड Q जो डिनोट करेगा वो अपना होता है थर्ड वाला, है ना। और इसका नेगेशन करोगे मतलब यूनिवर्सल में से सब घटाना है, तो यहाँ पे 3 हट जाएगा, 1 2 4 बचेगा। तो ये हो गया 1 2 और 4 क्लियर, यूनियन नेगेशन P यूनियन Q। तो देखो भाई Q जो अपने पास है उसमें क्या बनेगा, Q में आ जाएगा 2 और 3 रीजन को डिफाइन करेगा। और नेगेशन P अगर बोलते हैं तो बस P नहीं होना चाहिए, तो वो आ जाएगा कितना 2 और 4, और बीच में है यूनियन इनके, तो इनका यूनियन जब करोगे तो बनेगा 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया 2 3 और ये 4, इनका भी अगर यूनियन करेंगे तो बनेगा 1 2 3 4, मतलब ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो मतलब बिल्कुल टोटोलॉजी हो जाएगा। तो पहला ही अपना जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और जैसे अब सेकंड स्टेटमेंट भी अगर हमें चेक करने का मन है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें दे रखा है P यूनियन Q यूनियन P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q। तो P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q को अगर अपन देखें तो उसको हम सिंगल इम्प्लाइज में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो P इम्प्लाइज Q और बीच में आएगा एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, और इसी तरीके से हम आगे और ब्रेक कर सकते हैं। फिर इसको वापस से वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। नेगेशन ऑफ P यूनियन Q एंड नेगेशन ऑफ Q यूनियन P। तो जैसे अभी करा भी था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इनको नंबर में डिफाइन कर लेते हैं। नेगेशन डी मॉर्गन्स लॉ से नेगेशन कॉमन ले लिया, तो P एंड नेगेशन Q, यहाँ बीच में एंड आएगा, और ऐसे ही नेगेशन कॉमन लिया तो बनेगा कितना Q एंड नेगेशन P, क्लियर। अब वेन डायग्राम की हेल्प से P एंड नेगेशन Q को हम क्या बोल सकते हैं, P होना चाहिए लेकिन Q ना हो, है ना। तो P होना चाहिए, Q ना हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो ये डिफाइन करेगा 1 को, और 1 का नेगेशन मतलब कौन 2 3 4, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो Q होना चाहिए, P नहीं होना चाहिए। तो सेकंड वाला आएगा, और सेकंड का नेगेशन कितना हो जाएगा अपने पास में 1 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड का नेगेशन हो जाएगा कितना 1 3 एंड 4। इनका इंटरसेक्शन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रीजन आएगा, वो कौन होगा 3। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जब हम बी ऑप्शन चेक कर रहे थे तो इसमें P यूनियन Q तो बोलेगा 1 2 एंड 3, और इसका यूनियन हमने किया किसके साथ में 3 के साथ में, तो ये फाइनली 1 2 3 ही मिलेगा। तो ये अपना कंप्लीट यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा, तो टोटोलॉजी नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन गलत है। सी तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये 3 है और इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करो तो 3 ही आएगा। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है P यूनियन Q, तो ये तो 1 2 3 को डिफाइन करेगा, और ये भी 1 2 3 को, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी 1 2 3 ही रहेगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो ये टोटोलॉजी नहीं बनेगा। ठीक है।